तो JMI यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली है। लगभग 18 पदों पर यह वैकेंसीज निकली है। आप ये वीडियो पूरा देखना, आपको सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, कितनी सैलरी मिलेगी, कैसे आपको अप्लाई करना है, सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2021-22 17 सितंबर को यह जारी की गई है और इसकी लास्ट डेट है 18 अक्टूबर 2021। आपको जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजना है वो भेजना है 18 अक्टूबर 2021 तक। और एड्रेस क्या है? रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन नॉन टीचिंग सेक्शन, सेकंड फ्लोर, रजिस्ट्रार्स ऑफिस, जामिया मिलिया इस्लामिया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, जामिया नगर, नई दिल्ली 110025। इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। ऑफिशियल वेबसाइट jmi.ac.in। एक इंपॉर्टेंट नोट दिया है, कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज्ड वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 2018 डेटेड 20 अप्रैल 2018 और 4/2019 8 जुलाई 2019 आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई अफ्रेश। तो देखिए बहुत बड़ी बात कही गई है, जिन्होंने पहले अप्लाई किया था इन दो एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट उन्हें दोबारा से अप्लाई करना होगा। देयर कैंडिडेचर विल बी कंसिडर्ड प्रोवाइडेड दे फुलफिल द एडवर्टाइज्ड क्वालिफिकेशन इन दिस एडवर्टाइजमेंट। However, such applicants shall be exempted from the payment of prescribed application fee on enclosing the relevant proof of payment receipt of earlier application along with their application form। तो देखिए जो इस एडवर्टाइजमेंट में कंडीशंस बताई गई हैं वो आपको फुलफिल करनी होगी, लेकिन जो आपने पहले फीस पे कर दी थी वो दोबारा से पे नहीं करनी होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है जिन्होंने भी पहले अप्लाई किया था। तो चलिए पहली पोस्ट की ओर बढ़ते हैं। पहली पोस्ट है डेप्यूटी रजिस्ट्रार की 2 वैकेंसीज हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफिसर की 1 वैकेंसी। और पे लेवल क्या है? पे लेवल 12 है, काफी अच्छा पे स्केल है। 78,800 से 2,09,200 रुपए प्रति माह प्लस अलाउंसेस। और क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? मास्टर डिग्री मांगी गई है 55% मार्क्स के साथ और 9 साल का अनुभव मांगा गया है। किसमें? असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसका जो AGP है ग्रेड पे है 6,000 होना चाहिए। और अगर ये नहीं है तो क्या होना चाहिए? कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो 5 साल का अनुभव होना चाहिए एडमिन एक्सपीरियंस। कैसे? असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 2 वैकेंसी है। पे लेवल 10 है, काफी अच्छा स्केल है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ और 5 साल का अनुभव। किसमें? सेक्शन ऑफिसर में। यह भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट पोस्ट सेक्शन ऑफिसर की 7 वैकेंसीज हैं। पे लेवल 7 है, काफी अच्छा है। पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है फर्स्ट डिवीजन के साथ और 3 साल का अनुभव। किसमें? ऑफिस असिस्टेंट के रूप में। अगर ये नहीं है तो ग्रेजुएट होना चाहिए और 5 साल का अनुभव मांगा गया है। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए जैसे MS ऑफिस का। उसके बाद है ऑफिस असिस्टेंट 4 वैकेंसीज हैं। पे स्केल 6 है, काफी अच्छा है। 35,400 आपकी बेसिक पे रहेगी प्लस अलाउंसेस। और पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है पहले डिवीजन के साथ और 3 साल का अनुभव। कैसे? सीनियर क्लर्क के रूप में या फिर UDC के रूप में। और उसके बाद है ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो आप डिग्री, आपके पास ग्रेजुएशन है तो वो भी चल जाएगी, लेकिन 5 साल का अनुभव होना चाहिए फिर आपका सीनियर क्लर्क के रूप में या फिर UDC के रूप में, सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट या निगम में। नॉलेज कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, अकाउंटिंग पैकेजेस का भी थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद डिजायरेबल भी है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और प्रोफिशिएंसी इन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। और उसके बाद है पर्सनल असिस्टेंट की 2 वैकेंसीज है। पे लेवल वही 6। बैचलर डिग्री मांगी गई है, 2 साल का अनुभव मांगा गया है स्टेनो के रूप में। प्रोफिशिएंसी इन स्टेनो जिसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट और 40 वर्ड्स पर मिनट। उसके बाद है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आपको होना चाहिए, इंग्लिश का अच्छा आपकी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। उसके बाद है स्टेनो की 9 वैकेंसीज। लेवल 4 25,500 से 81,100। 12वीं पास होना चाहिए। टाइपिंग की स्पीड आपकी वही जो स्टेनो में मांगी जाती है। इसमें आपके लिए कोई भी अनुभव नहीं मांगा गया है। उसके बाद है UDC अपर डिविजनल क्लर्क लेवल 4 25,500 से 81,100 और ग्रेजुएट होना चाहिए। 5 साल का अनुभव होना चाहिए LDC में। नॉलेज ऑफ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग और गुड नॉलेज ऑफ उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। क्लर्क टाइपिस्ट या फिर LDC की 30 वैकेंसीज हैं। 3 पोस्ट रिजर्व है PWD के लिए। रिजर्वेशन आप एक बार देख लेना। पे लेवल 2 है क्लर्क वाला, जो आपको पता क्लर्क का होता है 19,900 से 63,200 और 12वीं पास मांगा गया है। 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड और कंप्यूटर का ज्ञान। उसके बाद है उर्दू टाइपिस्ट की 3 वैकेंसीज हैं, वही पे लेवल 2। 12वीं पास मांगा गया है और जनरल इंग्लिश या हिंदी में आपको क्वालिफाई करना होगा। टाइपिंग टेस्ट विद मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट, किसमें? उर्दू में। उसके बाद है MTS की 30 वैकेंसीज हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ, पे लेवल 1 है 18,000 से 56,900। 10वीं पास मांगा गया है। अगर ये नहीं है तो कक्षा 8वीं भी चलेगी, लेकिन फिर आपके पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए।
उसके बाद है फाइनेंस डिपार्टमेंट में आ जाते हैं हम, अकाउंट्स ऑफिस में इंटरनल ऑडिट ऑफिसर मांगा गया है, एक ही वैकेंसी है, पे लेवल सीधा ही 12 है। क्वालिफिकेशन क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, SAS जो ICWA भी चलेगा, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, और इक्विवेलेंट अकाउंट्स क्वालिफिकेशन भी चलेगी जो इनके समकक्ष मानी गई है। अगर आपके पास ऊपर वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल भी रह चुके हैं और पे स्केल आपका 15,600 से 39,100, ग्रेड पे 6600 रह चुका है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप असिस्टेंट अकाउंट जनरल हो। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास 15 साल का कॉन्टिन्यूस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में अगर आपने कोई सर्विस दे रखी है अकाउंट्स कैडर में 8 साल का अनुभव के साथ, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद है प्रोफेशनल असिस्टेंट, 3 वैकेंसीज है, लेवल 6, और मास्टर डिग्री मांगी गई है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। अगर ये नहीं है तो बैचलर डिग्री भी चलेगी। उसके बाद है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, 3 वैकेंसीज है, पे लेवल 5, 29,900 से 92,300, क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री भी चलेगी। 2 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए फिर। उसके बाद है लैंड रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट, लेवल 6, सेकेंड डिवीजन, बैचलर डिग्री में 5 साल का अनुभव। उसके बाद है ग्राउंड्समैन, लेवल 1 कि आपका पे स्केल रहेगा, 10वीं पास होना चाहिए, 3 साल का अनुभव। उसके बाद है सिक्योरिटी असिस्टेंट, 11 वैकेंसीज हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी ये पास होना चाहिए आपके पास। अ स्मार्ट रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल विल बी प्रेफर्ड। रिसेप्शनिस्ट, लेवल 5, डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन, 3 साल का अनुभव, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एज अ रिसेप्शनिस्ट। तो ये थी सारी वैकेंसीज। अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस, लास्ट डेट मैंने आपको बता ही दी है, एक बार आप इसे पढ़ लेना। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है तो प्रॉपर जो चैनल होता है उसके माध्यम से, अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से आपको भेजना होगा। SC BC OBC को जो रिजर्वेशन दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन दी जाती है, यहां पर भी दी जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता ही दी है। अब बात कर लेते हैं फीस की। द एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट अलोंग विद रिसिप्ट ऑफ पेइंग द नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ 500 पेएबल ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग ओनली। तो आपको ऑनलाइन आपकी जो है पेमेंट करनी है, किसमें, द डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट नीचे आपको दिया गया है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड दिव्यांग आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फी। तो इन्हें फीस नहीं देनी है वुमेन कैंडिडेट और इन्हें, और 250 रुपये किन्हें देनी है, SC और ST कैंडिडेट्स को। तो बैंक अकाउंट आपको डिटेल नीचे दे दी गई है, यहाँ आपको जमा करवा देनी है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप फोन नंबर भी नीचे दिया गया है, इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करके भेजना है। जामिया मिलिया इस्लामिया एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द नॉन टीचिंग पोजीशंस। तो आपको अपना नेम, एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोस्ट अप्लाइड, सभी प्रकार की बेसिक डिटेल्स हैं जो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब आपको फिल करना है। बड़ा ही छोटा सा फॉर्म है और आपको जो मैंने आपको एड्रेस बताया था वहां पर भेज देना है। एक बार आप सारे देख लीजिए, ये आपको भरकर भेजने होंगे। तो ये थी अपडेट JMI यूनिवर्सिटी जामिया नगर नई दिल्ली से, जिसमें काफी सारी वैकेंसीज निकली है। अगर आप इच्छुक हैं, एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, और फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।